नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी के एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/23 की, जो कि डी ट्रिपल एस बी का लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट 22 दिसंबर को आया है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी की काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की। आज बात करने वाले हैं इन वैकेंसी की एलिजिबिलिटी के बारे में। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है दोस्तों कि इस वैकेंसी में बिना बीएड के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो वैकेंसी है इसमें सभी में एज लिमिट यहाँ पर 36 ईयर्स जो पहले से चलती आ रही है अभी भी वही एज लिमिट रखी है। 36 साल एज लिमिट है और बिना बीएड के भी अप्लाई करने का ऑप्शन है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के जो नए रिक्रूटमेंट रूल्स बने हैं उसमें एज एज घटाकर वहाँ पर 30 साल कर दी गई है और बीएड को मैंडेटरी कर दिया गया है। लेकिन इस वाले एडवर्टाइजमेंट में अभी वो रूल अप्लाई नहीं हुए हैं, अभी पुराने रूल्स के बेस पर ही ये वैकेंसी निकाली गई है। तो अभी आपके लिए अच्छा मौका है इस वैकेंसी में अप्लाई करने का, क्योंकि 36 साल एज है और बिना बीएड के जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखी है और फर्स्ट डिवीजन ले रखी है सभी कोर्सेज में वो अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म भरने 9 जनवरी से शुरू हो जाएंगे, लास्ट डेट इसकी 7 फरवरी 2024 रहेगी। दोस्तों वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी वैकेंसी है, 1 या 2 वैकेंसी है, किसी किसी सब्जेक्ट में थोड़ी ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर दोस्तों 3 डिपार्टमेंट्स हैं, दिल्ली गवर्नमेंट का डीओई डिपार्टमेंट और 2 डिपार्टमेंट है, सॉरी, डीओई दिल्ली गवर्नमेंट का डीओई डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। यहाँ पर इन दोनों डिपार्टमेंट ने वैकेंसी निकाली है। पहले दोस्तों ये होता था कि जैसे अलग अलग वैकेंसी के पोस्ट कोड अलग अलग होते थे, लेकिन अब डी ने यहाँ पर बदलाव कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं पीजीटी हिंदी की वैकेंसी यहाँ पर लिखी है, जिसमें पीजीटी हिंदी मेल फीमेल और पीजीटी हिंदी जो कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की है। पहले डी भी इन तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम लेती थी, अलग अलग रिजल्ट आते थे, लेकिन इस बार यहाँ पर सेम पोस्ट कोड कर दिया है तीनों का, 804/23। इसका मतलब यह है कि इन तीनों डिपार्टमेंट के लिए या तीनों तरह की वैकेंसी के लिए एक ही सिंगल एग्जाम लिया जाएगा, एक ही रिजल्ट आएगा और आपको यहाँ पर प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी डिपार्टमेंट की। इसी तरीके से बाकी सारी वैकेंसीज भी यहाँ पर निकाली गई है। टोटल अगर बात करें वैकेंसी की, टोटल 297 वैकेंसीज हैं सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर। एक एक करके सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट का जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी है क्वालिफिकेशन की वो सभी में समान है, मास्टर डिग्री चाहिए जिस सब्जेक्ट के आप पीजीटी बनना चाहते हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहली वैकेंसी है पीजीटी हिंदी मेल जो कि डीओई की वैकेंसी है। केवल एक ही सीट है दोस्तों यहाँ पर, वो भी एसटी की सीट है। क्वालिफिकेशन मेन है जिसके बारे में बताने वाले हैं। यहाँ पर मास्टर डिग्री हिंदी में मांगी है, इसके अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें भी मास्टर डिग्री उस सब्जेक्ट की मांगी गई है। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर डिग्री इन एजुकेशन। डिग्री इन एजुकेशन का मतलब है बैचलर डिग्री, यानी बीएड आपके पास होना चाहिए। दोस्तों बीएड में आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर आप इन दोनों में से दो कोई भी एक कंडीशन पूरी करते हैं, जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखी है ब्लू कलर से और पिंक कलर से। अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो बिना बीएड के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर डिग्री, इन सभी में आपकी फर्स्ट डिवीजन है, यानी 60% से ज़्यादा मार्क्स आपने ले रखे हैं, सभी में 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और एमए में ले रखे हैं, तो बिना बीएड के भी आप एलिजिबल हैं इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर लिखा है आपको टाइम दिया जाएगा मैक्सिमम 3 साल का। जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो 3 साल के अंदर अंदर आपको बीएड की डिग्री लेनी पड़ेगी इन सर्विस रहते हुए। तो ये कंडीशन आप पूरी करेंगे तो आप इस वैकेंसी में एप्लीकेबल होंगे और अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, यहाँ पर एज लिमिट 36 साल है, यानी जो नए रिक्रूटमेंट रूल्स दिल्ली गवर्नमेंट के हैं वो अभी अप्लाई नहीं हुए हैं। यहाँ पर 36 साल की एज तक अगर आप हैं तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसी तरीके से यहाँ पर फीमेल की वैकेंसी है हिंदी की, और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी यहाँ पर सेम एलिजिबिलिटी रखी गई है। एज वाइज और क्वालिफिकेशन वाइज कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं है। अगली वैकेंसी मैथमेटिक्स की है। यहाँ पर केवल एक सीट है, सॉरी टोटल 7 वैकेंसी निकाली है मेल के लिए। क्वालिफिकेशन वही है दोस्तों, मास्टर डिग्री आपके पास मैथमेटिक्स में होनी चाहिए। बीएड है तो आप एलिजिबल हैं, अगर बीएड नहीं है तो आपके पास फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। बाकी सारे एलिजिबिलिटी को अगर आप पूरा कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 36 साल एज लिमिट रखी गई है। फीमेल के लिए भी सेम चीज़ें हैं दोस्तों, और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मैथ्स की वैकेंसी के लिए भी सेम बातें यहाँ पर लिखी हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी में एक अलग चीज़ है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की में, यहाँ पर जो टीजीटी लगे हुए हैं 1975 या उससे पहले या 10 साल जिनको हो गए हैं उनके लिए भी यहाँ पर बीएड की अनिवार्यता को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। एज लिमिट यहाँ पर भी 36 साल रखी गई है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। अगली वैकेंसी यहाँ पर पीजीटी फिजिक्स की मेल की यहाँ पर 4 वैकेंसी है डीओई में। क्वालिफिकेशन वही सेम है, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। 36 साल एज लिमिट है। फीमेल की यहाँ पर फिजिक्स की जो वैकेंसी है 4 सीटें हैं केवल, सेम एलिजिबिलिटी 36 साल है।
न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में फिजिक्स की जो वैकेंसी है यहाँ पर केवल एक सीट निकाली गई है और सेम एलिजिबिलिटी रखी गई है, 36 साल एज लिमिट है। अगली वैकेंसी है यहाँ पर पीजीटी केमिस्ट्री मेल, टोटल 14 सीटें हैं डीओई की, एलिजिबिलिटी सेम है, मास्टर डिग्री चाहिए, 36 साल एज लिमिट है। इसके बाद फीमेल की जो वैकेंसी है केमिस्ट्री फीमेल की 10 सीटें हैं डीओई की, एलिजिबिलिटी सेम है, 36 साल एज लिमिट है। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की केवल 2 वैकेंसी है केमिस्ट्री की और एलिजिबिलिटी सेम रखी गई है। अगली वैकेंसी है पीजीटी बायोलॉजी मेल की, यहाँ पर 18 सीटें निकाली गई हैं और फीमेल के लिए यहाँ पर 9 सीटें निकाली गई हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी डीओई में। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में यहाँ पर केवल 2 सीटें बायोलॉजी की निकाली गई हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली वैकेंसी है इकोनॉमिक्स मेल। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी ज़्यादा है, ज़्यादा भी नहीं कहेंगे लेकिन अगर बाकी वैकेंसी से कंपेयर करें तो थोड़ी ज़्यादा है। टोटल मेल के लिए यहाँ पर 23 सीटें निकाली गई हैं, इकोनॉमिक्स मेल डीओई की वैकेंसी है। फीमेल के लिए यहाँ पर केवल 5 वैकेंसी निकाली गई है, वो भी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की है। दिल्ली गवर्नमेंट में फीमेल के लिए यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है, यानी जो इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है दिल्ली गवर्नमेंट में मेल के लिए निकाली गई है, फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है इकोनॉमिक्स की। और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में पीजीटी इकोनॉमिक्स की 5 वैकेंसी निकाली गई है। क्वालिफिकेशन वही है दोस्तों, मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए, बैचलर डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं, अगर बैचलर डिग्री नहीं है तो कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी फर्स्ट डिवीजन वाली। एज लिमिट 36 साल रखी गई है। अगली वैकेंसी है पीजीटी कॉमर्स मेल, डीओई की 8 सीटें निकाली गई हैं और फीमेल की यहाँ पर 8 सीटें निकाली गई हैं। पीजीटी कॉमर्स फीमेल 8 सीटें और पीजीटी कॉमर्स यहाँ पर जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है यहाँ पर 6 सीटें निकाली गई हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली सीट है पीजीटी हिस्ट्री मेल, 14 सीटें यहाँ पर निकाली गई हैं और फीमेल के लिए यहाँ पर 6 सीटें निकाली गई हैं। और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में पीजीटी हिस्ट्री में 4 सीटें यहाँ पर निकाली गई हैं। अगली वैकेंसी है पीजीटी ज्योग्राफी मेल, जिसमें यहाँ पर टोटल 20 सीटें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की हैं मेल के लिए। फीमेल के लिए यहाँ पर ज्योग्राफी फीमेल के लिए केवल एक ही सीट है यूआर कैटेगरी में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में ज्योग्राफी पीजीटी की टोटल 3 सीटें निकाली गई हैं। अगली वैकेंसी है 813/23 जो कि है पॉल साइंस मेल, टोटल 29 सीटें निकाली गई हैं डीओई की मेल के लिए। फीमेल के लिए केवल 6 सीटें पॉल साइंस की निकाली गई हैं। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में पॉल साइंस के लिए केवल 4 सीटें यहाँ पर निकाली गई हैं। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वही है दोस्तों, आपके पास मास्टर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में होनी चाहिए, बीएड अगर है तो एलिजिबल हैं, अदरवाइज फर्स्ट डिवीजन वाली कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा। अगली वैकेंसी 814/23 सोशियोलॉजी मेल, डीओई में 10 सीटें हैं। सोशियोलॉजी फीमेल में डीओई में 5 सीटें यहाँ पर निकाली गई हैं और सोशियोलॉजी की न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई भी सीट यहाँ पर नहीं है। अगली वैकेंसी है 815/23 फिजिकल एजुकेशन मेल, डीओई की वैकेंसी है, टोटल 14 सीटें यहाँ पर निकाली गई है फिजिकल एजुकेशन की। इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन में थोड़े चेंजेस हैं और इस वैकेंसी की एज लिमिट भी 36 साल नहीं है। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल की जो एज लिमिट है दिल्ली गवर्नमेंट में यहाँ पर 30 साल रखी गई है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें अलग अलग कंडीशन रखी गई हैं, इनमें से किसी एक को आपको पूरा करना पड़ेगा तो आप एलिजिबल रहेंगे। देख लेते हैं कंडीशन क्या है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन आपके पास हो या फिर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीई होना चाहिए या फिर बैचलर ऑफ साइंस इन हेल्थ एंड फिजिक्स एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन एंड डिग्री इन स्पोर्ट्स एटलीस्ट 55% मार्क्स एज पर एनसीटीई नॉर्म्स। ये कंडीशन आप पूरी कर पा रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। और करके लिखा है 50% मार्क्स इन बीपैड डिग्री या फिर बीपैड इंटीग्रेटेड 4 ईयर प्रोफेशनल डिग्री, ये अगर आपके पास है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। और करके लिखा है बीपैड एटलीस्ट 50% मार्क्स और बीपीई कोर्स ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एनसीटीई के नॉर्म्स के अनुसार। और इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन आपको पूरी करनी है। इसके साथ एंड करके लिखा है एमपैड ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, आपके पास एमपैड होना चाहिए 2 साल ड्यूरेशन वाला, वो भी एनसीटीई से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के द्वारा। एज लिमिट यहाँ पर 30 साल रखी गई है फिजिकल एजुकेशन के लिए। डीओई में फिजिकल एजुकेशन फीमेल की जो वैकेंसी है यहाँ पर 14 सीटें निकाली गई हैं, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेम रखा है, एज लिमिट भी यहाँ पर सेम है 30 साल रखी गई है। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में दोस्तों यहाँ पर एज लिमिट में थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, यहाँ पर 3 सीटें निकाली गई हैं। क्वालिफिकेशन मांगी है केवल मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में मांगी है इन्होंने न्यू दिल्ली वालों ने, और एज लिमिट यहाँ पर 36 साल
रखी है, जबकि डीओई में फिजिकल एजुकेशन की एज लिमिट 30 साल रखी गई है। दोस्तों ये जितनी भी वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो एज लिमिट है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी है उनको रिजर्वेशन के हिसाब से बेनिफिट मिलेगा। आगे बताने वाला हूँ कि क्या बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं उनको मिनिमम 120 दिन और मैक्सिमम 5 साल तक का रिलेक्शन यहाँ पर मिलेगा। अगली वैकेंसी है 816/23 डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन पीजीटी होम साइंस मेल। तो डीओई में होम साइंस मेल की कोई सीट नहीं यहाँ पर नहीं निकाली गई है। फीमेल के लिए टोटल 15 सीटें यहाँ पर निकाली गई हैं। क्वालिफिकेशन एमएससी होम साइंस इनको चाहिए, और करके लिखा है बीएससी होम साइंस और बीएड डिग्री यहाँ पर चलेगी। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों एमएससी होम साइंस या फिर बीएससी होम साइंस के साथ बीएड डिग्री चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर 36 साल रखी गई है और रिजर्वेशन कैटेगरी को एज में छूट मिलेगी। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की केवल एक सीट यहाँ पर निकाली गई है होम साइंस की या फिर जिसे कहें डोमेस्टिक साइंस की। क्वालिफिकेशन सेम रखी है, एज लिमिट भी यहाँ पर सेम है 36 साल। ये थी दोस्तों सारी वैकेंसी और उनकी क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी, इसके साथ साथ एज लिमिट। अब बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 7 फरवरी रहेगी। 9 जनवरी से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों जैसे ही फॉर्म भरने शुरू होंगे हमारे चैनल पर आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी फॉर्म भरने की स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स पीजीटी में अप्लाई करेंगे वो काफ़ी सीनियर कैंडिडेट्स होंगे जिनको फॉर्म भरना पहले से ही आता होगा, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने पहले कभी DSSB का फॉर्म नहीं भरा है। तो मैं उनको सलाह देना चाहूँगा, अगर आपने पहले कभी DSSB का फॉर्म नहीं भरा है तो कोशिश करें कि किसी ऐसे व्यक्ति से अपना फॉर्म भराएं जिसने पहले DSSB का फॉर्म भर रखा हो, क्योंकि DSSB के फॉर्म में बाद में अगर गलती हो जाती है किसी प्रकार के चेंज का ऑप्शन नहीं होता है। तो किसी सही व्यक्ति से ही अपना फॉर्म भरवाएं। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप। तो अपना फॉर्म भरने से पहले आप वो वीडियो भी देख पाएंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि आप अपना फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही हमारे चैनल पर वीडियो आए तो आप वो वीडियो देख पाएँ। फीस की अगर बात करें दोस्तों 100 रुपये फीस रखी जाती है यहाँ पर DSSB के फॉर्म की, जनरल कैटेगरी के मेल्स के लिए और ओबीसी कैटेगरी के मेल्स के लिए। इसके अलावा सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए, चाहे वो जनरल हो चाहे वो रिजर्व कैटेगरी हो, सभी महिलाओं के लिए फॉर्म फ्री है। एसटी के लिए फॉर्म फ्री है, एससी कैंडिडेट के लिए फॉर्म फ्री है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए फॉर्म फ्री है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए ये फॉर्म फ्री रहेगा। केवल जनरल कैटेगरी के मेल के लिए और ओबीसी कैटेगरी के मेल के लिए यहाँ पर 100 रुपये फीस रखी गई है, बाकी सभी के लिए फॉर्म फ्री रहेगा। अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम के सिलेबस की। तो जो साथी पहली बार पेपर देने वाले हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है। यहाँ पर दोस्तों 300 नंबर का पेपर रहता है, जिसमें आपको 3 घंटे का समय मिलता है। 300 MCQ यहाँ पर होते हैं और 300 नंबर के होते हैं। यहाँ पर आपका जो पेपर रहेगा पार्ट ए और पार्ट बी यानी सेक्शन 1 सेक्शन 2 में डिवाइड रहता है, जिसमें सेक्शन 1 में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं और हर सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस यानी जीएस के क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हिंदी कॉम्प्रिहेंशन और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 100 नंबर का ये पेपर रहेगा आपका सेक्शन 1, जिसमें 20 मार्क्स के प्रत्येक सब्जेक्ट होंगे। अगर पार्ट बी की बात करें तो 200 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका सब्जेक्ट कंसर्न आपसे पूछा जाएगा। मान लीजिए आप पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पार्ट बी में आपसे 200 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, टीचिंग मेथडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि इकोनॉमिकल बेस्ड रहेंगे। तो 200 क्वेश्चन आपसे वो पूछे जाएंगे। टोटल आपका 300 नंबर का पेपर ये बनता है। क्वेश्चन पेपर आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ऑफलाइन पेपर DSSB में अब नहीं लिया जाता। क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में देखने को मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात जो सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी एग्जाम DSSB में पार्ट ए और पार्ट बी में बटे रहते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 या फिर सेक्शन ए और सेक्शन बी, उन सभी में सेक्शन बी में आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अगर सेक्शन बी में क्वालिफाई नहीं किया और पार्ट ए में आपके 100 में से 100 भी आ जाते हैं तो भी आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे, क्योंकि सेक्शन बी में आपने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लेके आए। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं वो आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है जो यहाँ पर लिखा है। फॉर एप्लीकेंट्स ऑफ टेक्निकल पोस्ट 804 से 816/23 जितनी भी वैकेंसी है उनका कोड 804 से शुरू हो रहा है और 816 तक यहाँ पर चल रहा है। उन सभी के बारे में बात हो रही है। द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टियर 1 एग्जामिनेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली इन रिस्पेक्ट सेक्शन बी विच इज डोमेन सब्जेक्ट। यानी जो 200 नंबर का आपका पार्ट भी रहेगा उसमें आपको मिनिमम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप क्वालिफाई मार्क्स नहीं लेके आते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए। तो जो दोस्तों जैसा कि मैं आपको सभी को बता चुका हूँ, सेक्शन ए जिसमें आपसे 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 5 सब्जेक्ट होंगे,
उसमें मिनिमम मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप उसमें कितने भी मार्क्स ला सकते हैं मिनिमम। मान लीजिए आपके उसमें 10 भी नंबर आते हैं और पार्ट बी जो कि आपका 200 नंबर का रहेगा उसमें आपने क्वालिफाई कर लिया है तो भी आप मेरिट में काउंट हो जाएंगे, अगर मेरिट आपके मार्क्स के अंदर आ रही है तो पार्ट वन में क्वालिफाई नहीं करना है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन पार्ट बी में क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे। अब कितने मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे वो देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं, पार्ट बी में जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कम से कम 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे, यानी 200 नंबर का पार्ट बी रहेगा तो 200 में से 40% कम से कम लाने पड़ेंगे, तभी आप रेस में आगे खेल पाएंगे। अदरवाइज अगर 40% से कम नंबर रह गए जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए तो आप पार्ट ए में 100 में से 100 भी ले आएंगे तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 40% का मतलब है अगर 200 नंबर का पार्ट बी रहेगा तो 40% के हिसाब से आपको 80 नंबर कम से कम लाने पड़ेंगे तो ही आप यहाँ पर पेपर में क्वालिफाई माने जाएंगे। ओबीसी दिल्ली वालों को कम से कम 35% लाने पड़ेंगे, यानी 70 नंबर ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स को यहाँ पर कम से कम लाने पड़ेंगे पार्ट बी में। और एससी एसटी पर्सन विद डिसेबिलिटी को कम से कम 60 नंबर 200 में से लाने पड़ेंगे तो ही वो यहाँ पर मेरिट में शामिल हो पाएंगे। कम से कम नंबर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी ला सकते हैं। अब बात करते हैं जो चेंजेस यहाँ पर DSSB ने अपने एग्जामिनेशन की स्कीम में किए हैं, उसमें थोड़ा सा बदलाव है दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले अलग अलग पोस्ट का अलग अलग एग्जाम होता था, लेकिन अब यहाँ पर एग्जाम्स को मर्ज कर दिया है। अलग अलग डिपार्टमेंट की अगर वैकेंसी है और सेम वैकेंसी है तो उन सभी डिपार्टमेंट की सेम वैकेंसी का एक ही दिन एग्ज़ाम होगा और एक ही एग्ज़ाम यहाँ पर लिया जाएगा। अलग अलग पोस्ट कोड नहीं है, सभी का पोस्ट कोड यहाँ पर सेम बना दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन निकल के आता है कि आपको अपनी मनपसंद डिपार्टमेंट में जॉब कैसे मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है, अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, डिटेल प्रेफरेंस फ्रॉम कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली विल बी टेकन एट द टाइम ऑफ कॉलिंग ऑफ ई डोजर। तो जिनको पता है कि ई डोजर क्या होता है वो ये बात समझ गए होंगे कि ई डोजर के टाइम पर आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी कि कौन से डिपार्टमेंट में आप यहाँ पर प्रेफरेंस भरना चाहते हैं। ई डोजर का मतलब ये होता है दोस्तों, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ, जब आपका पेपर हो जाता है और मेरिट निकल के आती है जिसमें आपसे डॉक्यूमेंट मंगाए जाते हैं अपलोड करने के लिए, उसकी एक मेरिट लगती है। तो जब आपसे डॉक्यूमेंट मंगाए जाते हैं तो वहीं पर ही आपसे यहाँ पर प्रेफरेंस भरवा ली जाएगी कि कौन से डिपार्टमेंट को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं। अगर आपने प्रेफरेंस नहीं भरी दोस्तों तो बोर्ड के द्वारा अपने आप ही आपको डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाएगा आपकी मेरिट के हिसाब से। इसके अलावा अगर आपने गलत मेरिट भर दी है तो बाद में आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं गलत प्रेफरेंस भर दी है तो अब बाद में आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रेफरेंस भरते समय यहाँ पर लिखा है देयरफॉर कैंडिडेट्स मस्ट बी केयरफुल इन एक्सरसाइजिंग द प्रेफरेंस। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा, 300 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटे आपको मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.25 की रहती है। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कि है कट ऑफ डेट। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, 7 फरवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी और इसी को ही कट ऑफ डेट कहते हैं। इस डेट या इससे पहले पहले आप सभी के जितने भी क्वालिफिकेशन के कागज़ हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपके बनने हैं वो बन जाने चाहिए, पूरे होने चाहिए, सारी एलिजिबिलिटी आपकी पूरी होनी चाहिए। मान लीजिए आपका कोई रिजल्ट आने वाला है एमए का या किसी और क्वालिफिकेशन का, 7 फरवरी या उससे पहले पहले डिक्लेयर होना चाहिए। अगर उसके बाद डिक्लेयर होता है और आपने फॉर्म भर दिया तो बाद में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 7 फरवरी इसकी कट ऑफ डेट रखी गई है। ओबीसी वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, दिल्ली में केवल दिल्ली ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड होता है और उन्हीं को ही ओबीसी होने का फ़ायदा मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है। दिल्ली राज्य के अलावा भारत के किसी भी राज्य के ओबीसी कैंडिडेट को दिल्ली में ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलता, उनको जनरल कैटेगरी में माना जाता है, इसलिए उन सभी को जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म भरना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे रहे हैं पहले और अब भी कि जो आउटसाइड ओबीसी होते हैं, दिल्ली से बाहर के होते हैं और ओबीसी कैटेगरी में फॉर्म भर देते हैं, बाद में उनको जानकारी नहीं होती और उनका बाद में सिलेक्शन होने के बाद भी उनका कैंडिडेचर जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसी गलती आप ना करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों पेपर को पास करने में। तो अगर आप दिल्ली के बाहर के ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो दिल्ली में फॉर्म भरते समय आपको यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ पर साफ साफ नियम लिख दिए गए हैं, तो इसमें आपको किसी भी तरह का डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा है ओनली दिल्ली ओबीसी कैंडिडेट नोटिफाइड बाय जेएनसीटी ऑफ दिल्ली विल बी गिवन द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन अंडर ओबीसी कैटेगरी। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात दूसरी लिखी है, ओबीसी आउटसाइड यानी दिल्ली के बाहर के जो भी हैं कैंडिडेट्स विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व कैंडिडेट एंड दे मस्ट अप्लाई अंडर यूआर कैटेगरी, यानी
दिल्ली से बाहर वालों को जनरल कैटेगरी में माना जाएगा और उनको जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म भरना चाहिए। दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के रिगार्डिंग हमने अलग से वीडियो बना रखी है हमारे चैनल पर, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली में कौन सा ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड है और कौन सा रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए ताकि आप बिना किसी गलती के अपना फॉर्म भर सकें। यह है दोस्तों एज रिलैक्सेशन की टेबल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी को कितना एज रिलैक्सेशन यहाँ पर वैकेंसी में मिलेगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी दिल्ली DSSB की पीजीटी की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इस वैकेंसी को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट्स का सही से आंसर दे पाएँ और आप तक ऑथेंटिक जानकारी पहुँचा पाएँ। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।